बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉरर नाइट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक़ूअ पज़ीर होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात के बारे में मालूमात के लिए हॉरर नाइट्स के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे इम्तहानात नज़दीक आ चुके थे लेकिन मेरी अभी तैयारी रहती थी। हमारे कॉलेज की एक लाइब्रेरी थी जहाँ मैं अक्सर बैठकर अपनी किताबें पढ़ता था। वैसे तो ये लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन अब चूँकि हमारे इम्तिहान करीब थे तो इस वजह से लाइब्रेरी का टाइम रात 10 बजे कर दिया गया था ताकि बच्चे यहाँ पुरसुकून माहौल में पढ़ सकें। मुझे भी ऐसे माहौल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। चनाचा मैं शाम 6 बजे अपने घर से किताबें लेकर इसी लाइब्रेरी में चला आता था। एक दिन इत्तफाकन मैं पढ़ाई में इतना मगन हो गया कि मुझे पढ़ते पढ़ते रात के 10 बज चुके थे। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो सारी लाइब्रेरी खाली पड़ी थी। मैं अकेला ही बैठा पढ़ रहा था। अमूमन बच्चे 8 बजे तक पढ़ते थे और मैं भी 8 बजे अपने घर वापस चला जाता था, लेकिन उस दिन पढ़ाई में मसरूफ़ टाइम का पता ही नहीं चला। इसी कशमकश में था कि मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने गौर न किया और अपनी किताबें इकट्ठी की और लाइब्रेरी के बाहर कॉरिडोर से मेन गेट की तरफ चलने लगा। मैं अभी थोड़ा आगे ही गया था कि मुझे कॉरिडोर के आखिर पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कोई लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, लेकिन जब मैं थोड़ा नज़दीक गया तो मुझे एक अजीब शक्ल सूरत वाली औरत दिखाई दी। मैं दिल ही दिल घबरा गया और ज़ोर से पूछा कि कौन है वहाँ। मेरी आवाज़ सुनते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया और घर की तरफ रवां दवां हुआ। जब मैं गली में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया कि खिलाफ़े मामूल सारी गली खाली पड़ी थी। कोई आदमजाद वहां मौजूद नहीं था। हालांकि रात देर तक लोग गली में घूमते फिरते रहते थे। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में लाइब्रेरी के कॉरिडोर में नज़र आने वाली उस औरत के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान मुझे गली की सड़क पर एक गैर मामूली साया नज़र आया। मैंने जैसे ही सामने देखा तो एक औरत मेरे सामने चल रही थी। उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे उलझे हुए बाल सारे चेहरे पर लटक रहे थे और उसके नाखून बहुत बड़े और खौफनाक लग रहे थे। मुझे लगा ये कोई माजूर औरत होगी, लेकिन जब मैंने गौर से उसे देखा तो उसके मुंह से खून के कतरे गिर रहे थे। मैं इस गैर मामूली शक्ल सूरत वाली औरत को देखकर बहुत डर गया था। उसने इंतहाई खौफनाक आवाज़ में पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। उसकी ये आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरा सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था और मेरी चाहते हुए भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगली से दाईं तरफ इशारा किया ताकि वो उस तरफ मुड़ जाए। वो अपनी मुड़ी हुई टांगों से उस तरफ बढ़ने लगी। वो चलते चलते गहरे अंधेरे में गायब हो गई और उसके कदमों की आवाज़ अभी तक आ रही थी, जैसे वो उसी तरफ अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरे दिमाग में कुछ भी सोच नहीं आ रही थी। मेरी टांगों से कुव्वत जा चुकी थी, मेरा दिमाग हौसला खो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जूं के तू अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी से चलना शुरू कर दिया ताकि जल्द अज जल्द घर पहुंच सकूं। दिल ही दिल में यही डर था कि फिर से कहीं वो औरत मेरे पीछे ना आ जाए। मैं तेज़ी से घर की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत का चेहरा और भी डरावना और बदनुमा हो चुका था। उसने ज़र सी आवाज़ दी और कहा मेरा बेटा वहाँ नहीं है। उसकी इस कदर डरावनी शक्ल और आवाज़ सुनकर मैंने ज़ोरदार चीख मारी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया
اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اگلے دن صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ رات گلی میں بے ہوش پڑے تھے اور ہمسایوں نے ہمیں اطلاع دی تو ہم آپ کو ہاسپٹل لے آئے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جہاں لائبریری بنی ہوئی تھی یہاں لڑکوں کا ایک ہاسٹل تھا اور اس کے ایک بچے کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ جب یہ خبر اس عورت تک پہنچی تو وہ صدمے کو برداشت نہ کر پائی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی، لیکن اس کی روح آج بھی اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہارر نائٹس کو سبسکرائب کریں۔